बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ACR और PER के जो फॉर्म्स हैं वो कैसे फ़िल करने हैं। नॉन गस्टेड का जो परफार्मा है, जो फॉर्म है ACR, वो कैसे फ़िल करना होगा। गस्टेड का जो परफार्मा है वो कैसे फ़िल करना होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं उनका आपने कैसे फ़िल करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन गस्टेड के। जैसे कि ये आपके सामने पिंक कलर में है, ये देखें, ये नॉन गस्टेड है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर लिखना होगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, नेम ऑफ़ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप वो भी लिख सकते हैं, या आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपने NIC नंबर, जो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आपने लिखना है, लेकिन उसको आपने उस हिसाब से दरमियान में जो दो डैश हैं वो ज़रूर देने हैं, यहाँ इकट्ठा नहीं लिखना। तो आपने जिस तरह आपके डैश से दो डैशेस के हिसाब से उसको दिया गया है, उस हिसाब से आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे लिखना है फॉर द पीरियड ऑफ। यहाँ पे जो बुनियादी गलती की जाती है वो ये है कि यहाँ पे पूरा साल लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने जनवरी अपना 2020 की ACR लिखनी है, तो यहाँ पे अक्सर जो गलती की जाती है, अगर तो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो एक है, या आपके काउंटर साइनिंग जो ऑफिसर हैं वो एक ही हैं, तो फिर यहाँ पे आप 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे काउंटर साइनिंग जो ऑफिसर हैं वो डिफरेंट हैं, या आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो दो हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ वो पीरियड मेंशन करना होगा जो आपने उनके अंडर काम किया है। तो यहाँ पे अगर आपका पहला पीरियड बनता है 1 जनवरी 2020 से 31 मई 2020 तक, तो यहाँ पे आप सिर्फ वो मेंशन करेंगे। जो आप दूसरी PER लिखेंगे उसमें आपने फिर 1 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020, या अगर नवंबर तक पीरियड है, जो भी होगा तो वो आपने मेंशन करना होगा। तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में बड़े हरूफ में कैपिटल लेटर्स में आपने नाम लिखना है। फादर हस्बैंड नेम जो आप यहाँ पे लिखना चाहें, अगर फीमेल हैं तो वो हस्बैंड का नाम, जो मैरिड हैं, और जो मेल हैं वो अपने फादर का नाम। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री टू गवर्नमेंट सर्विस, आप सबसे पहले आप जिस पोस्ट में गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आए वो आपने लिखनी है। डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो यहाँ पे लिखेंगे। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद BS, यहाँ पे आपने वो पीरियड लिखना है, वो पोस्ट लिखनी है और स्केल लिखना है जो आपने इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हुए आप उस वक्त होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे आप अगर SST हैं, हेडमास्टर हैं, PST हैं, तो वो लिख के आगे आप उसका स्केल 14, 16, 17 जो भी है वो लिख लेंगे। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे आप ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, आखिरी जो 5 साल हैं उनके अंदर जो भी आपने ट्रेनिंग ली है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है तो यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स अटेंडेड, जो कोर्स आपने अटेंड किया उसकी जो तारीख थी, कब स्टार्ट हुआ और कब तक रहा, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री, और कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर और कौन से मुल्क के अंदर आपने ये कोर्स किया है। एक बात का ख्याल रखना है कि जो पार्ट 1 है PER का, वो एम्प्लाई ने ख़ुद फिल करके देना होता है। उसी की बुनियाद पे वो तमाम रिकॉर्ड एम्प्लाई ने अपना लाजमी जो उसका वेरीफाइड रिकॉर्ड है वो देना है, और उसमें वो चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़, आप स्कूल के अंदर, इदारे के अंदर जो भी मेन ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो आपको ड्यूटी असाइन की गई हैं, वो आपने लिखनी है। सबसे पहले तो आपकी टीचिंग की ड्यूटी है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अगर आप टाइम टेबल के इंचार्ज हैं, स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं, आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के इंचार्ज हैं, या आप स्कूल जो इन्वायरमेंट है या स्कूल वेलफेयर है उसके कोई इंचार्ज है, तो यहाँ पे आप वो तमाम चीज़ें कामा दे के या 1 by 1, 1 2 3 4 5 के हिसाब से यहाँ इस पर अपनी ड्यूटीज़ के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव, ये आपने लिखना है। अक्सर चीज़ें कॉलम ब्लैंक छोड़े दिए जाते हैं कि जैसे या पता नहीं है या आप इतना उससे कंसर्न नहीं है आपका। तो यहाँ पे आप लिखें कि आपकी को कौन सी चीज़ जो है वो आपको मोर इफ़ेक्टिव बना सकती है। ट्रेनिंग्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इनकरेजमेंट है, मोटिवेशन है, कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें लिखें। और यहाँ पे आपने सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन विद डेट, यहाँ वो ऑफिसर जिसकी जो अपनी ACR लिख रहा है, जो PER लिख रहा है, वो यहाँ पे आपने सिग्नेचर करेगा और साथ उसकी डेट जो है वो मेंशन करेगा। और ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जनवरी के पहले हफ्ते में
या 10 जनवरी तक ये आपने अपने रिपोर्टिंग अफसर को दे देनी है, हर एम्प्लाई ने लिख के। पार्ट 2, ये पार्ट 2 जो है ये आपका रिपोर्टिंग अफसर फिल करेगा। पहला पार्ट एम्प्लाई ने, मुलाजम ने खुद फिल करना है, दूसरा ये रिपोर्टिंग अफसर ने करना है। इसके अंदर 3 कॉलम है, ए है वेरी गुड, बी है सेटिस्फैक्ट्री और सी है अनसेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे देखें कि हर कॉलम के अंदर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो इनिशियल अपने करता है, फुल सिग्नेचर नहीं करता। वो जिस कैटेगरी में आपको रखना चाहता है, ए बी सी में, उसमें अपने इनिशियल कर देता है। ए और बी तो ठीक है, लेकिन सी जो है वो एडवर्स रिमार्क्स में आ जाती है, तो इससे बचना चाहिए और इस अपनी कारकर्दगी को, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो एरियाज़ हैं उसके मुताबिक आपको असेस किया जाता है, आपको एवेलुएट किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसके बाद ये कॉलम ए बी या सी के हिसाब से आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो फिल करता है। पार्ट 3 है जी पेन पिक्चर। प्लीज़ कमेंट ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, फिटनेस ऑफ प्रमोशन, usefulness for further retention in service, also indicate where further training is required for increasing his efficiency, if so in what areas। यहाँ पे पेन पिक्चर किया जाता है कि आपको जो एम्प्लॉई है, जो मुलाजम है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, उसके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वो फिट प्रमोशन के लिए फ़िट है कि नहीं है, क्या डिपार्टमेंट के लिए सर्विस के में मज़ीद रखना चाहिए, यूज़फुल है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है कि ही इज़ अ गुड ऑफिसर, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ कोऑपरेटिव, ही इज़ हार्ड वर्किंग। जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। और यहाँ पे काउंसलिंग है। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जो भी टीचर, हेड टीचर या जो अथॉरिटी ये रिपोर्ट कर रही है, PR ACR, तो यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है कि अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने कोई काउंसलिंग नहीं किया। तो यहाँ पे काउंसलिंग का लाजमी लिखें। जो हम अक्सर ऑर्डर बुक लिखते हैं, अक्सर हम हदायत देते हैं, हम मोटिवेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो तमाम टीचर्स की काउंसलिंग ही हो रही होती है। तो आप लिखें कि मोटिवेट किया गया, इनकरेज किया गया, फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई, गाइडलाइन दी गई कि अपनी टाइम टेबल को कैसे करना है, लेसन प्लानिंग कैसे करनी है और जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी काउंसलिंग में आएंगी। ऑफिसर का है पार्ट 4, पार्ट 1 एम्प्लॉई का, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रिपोर्टिंग ऑफिसर का, और जो पार्ट 5 है ये आपके काउंटर साइनिंग अथॉरिटी जो है वो करेगी। इसके अंदर 3 ऑनेस्ट, करप्ट, रिपोर्टेड टू बी करप्ट कि यहाँ पे अक्सर ऑनेस्टी लिखा जाता है बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पे साइन किए जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो अपने साइन करेगा, नाम सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे उसका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, स्टैंप लग जाएगी। और अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर एक है और इस दौरान आपके जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो ऊपर वाले पीरियड में एक काउंटर साइनिंग ऑफिसर फिल करेगा और ये नीचे फिर दूसरा जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे अपना रिमार्क्स देगा। तो इस तरह एक एम्प्लॉई की जो 1 साल की PR है या जो उस टाइम की PR है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये नॉन गस्टेड की है, तो आगे जो दूसरी है वो गस्टेड की होगी। चलें वो डिस्कस करते हैं कि गस्टेड की फिर हमने कैसे मुकम्मल करनी है। गस्टेड PR गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। यहाँ पे देखें कि आपने नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट लिखना है। यहाँ पे आप लिखें अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप सर्विस कर रहे हैं, और नेम ऑफ सर्विस। यहाँ पे आप PES प्रोविंशियल एम्प्लॉई सर्विस लिख सकते हैं, प्रोविंशियल केडर लिख सकते हैं, ये आप इस पे लिखेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये देखेंगे फॉर द पीरियड फ्राम। इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने पूरा साल नहीं मेंशन करना, यहाँ पे आपने वो वाला पीरियड मेंशन करना है जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या काउंटर ऑफिसर का पीरियड होगा। अगर वो पूरा साल है 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक, तो फिर यहाँ पे आप वो पूरा मेंशन कर देंगे। अगर ये 2 पीरियड हैं, 3 पीरियड हैं, जो भी उसका टाइम बनता है, तो यहाँ पे आपने फिर वो मेंशन करना है। फ़र्ज़ करें आपका पहले पीरियड बन रहा है 1 जनवरी से 2020 से 30 जून 2020 तक, तो फिर आप वो मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी PR होगी वो आप 1 जुलाई से आगे वाली लिखेंगे। यहाँ पे CNIC नंबर है जी, ये देखें आपकी डैश ऑलरेडी लगी हुई है। यहाँ पे आपने उस अपना ID कार्ड नंबर है वो लिखना है।
ये पार्ट 1 जो है ये एम्प्लॉई ने मुलाजम ने ख़ुद फिल करना है। जो भी गस्टेड ऑफिसर है ग्रेड 16 एंड अबव वाला, उसने ये ख़ुद इस पर फार्मे को इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। नेम इन ब्लॉक लेटर्स, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ गवर्नमेंट एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पे आपने वो वाली एंट्री लिखनी है जब आप गवर्नमेंट की सर्विस में आए। कुछ लोगों की अगर मुलाजमत 20 साल 25-30 साल हो गई है, तो अगर किसी PST पे आए, EST पे, SST पे, तो जो भी आपने फ़र्स्ट टाइम जो डेट ऑफ एंट्री है आपकी वो लिखेंगे। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद BS, जहाँ पे आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर सुपरविजन में जो पोस्ट हेल्ड की है और जो स्केल है वो आप पोस्ट और उसका स्केल लिखेंगे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है वो लिखेंगे। और ये इसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपकी BA, MA, MPhil और PhD आता है, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका B.Ed और M.Ed आता है। यहाँ पे आप लिखेंगे आपने लास्ट 5 ईयर्स में कोई अगर ट्रेनिंग ली है तो वो लिखेंगे। नेम ऑफ कोर्स अटेंडेड, कौन सा कोर्स या ट्रेनिंग का नाम जो है वो फ्राम टू कहाँ से कहाँ तक उसका पीरियड है वो लिखेंगे, और किस इदारे के अंदर आपने वो ट्रेनिंग की है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़ में आना है कि आपकी मेन ड्यूटीज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आप हेड हैं तो उस हवाले से आप अपनी ड्यूटीज़ लिखें, आप टीचर हैं तो उस हवाले से अपनी ड्यूटीज़ लिखें, जो भी रोल आप वहाँ पे कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने लिखना है। यहाँ पे आप अगर हेड हैं तो इसमें आप लिखेंगे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, फैसिलिटेशन, गाइडेंस, सुपरविज़न। ये तमाम रोल जो हैं डिस्क्रिप्शन जो आपकी मेन ड्यूटीज़ के हैं। अगर आप टीचर हैं तो उसमें आप लिखेंगे टीचिंग, और टीचिंग से अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा कोई और ड्यूटीज़ लगी हुई हैं या कोई और काम आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लिखेंगे। अगर टाइम टेबल के इंचार्ज हैं, आप एग्ज़ामिनेशन के इंचार्ज हैं, आप किसी और ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें लिखनी होंगी। नंबर 7 में आप यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफाई द क्वांटिटेटिव, फिजिकल, फाइनेंशियल टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव सेट बाय द डिपार्टमेंट एंड योर अचीवमेंट्स अगेंस्ट ईच टारगेट। यहाँ पे आप लिखें कि आपने ये देखना है कि कोई टारगेट जो डिपार्टमेंट ने आपके लिए सेट किए वो, और उसके बाद अगर आपने अपने लिए भी खुद से कुछ टारगेट सेट किए हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है इन टारगेट्स में क्वांटिटेटिव, फिजिकल, फाइनेंशियल टारगेट्स आएंगे। सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे आप रिजल्ट्स लिखेंगे कि अगर आपके सेकेंडरी स्कूल है तो मैट्रिक का रिज़ल्ट आएगा, हायर सेकेंडरी है तो उसमें FA का भी आएगा तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी UP यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, UAC यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके बाद मज़ीद आप उसमें देखें कि आपकी रिटेंशन है, आपकी इनरोलमेंट है, आपका दाखिला है, आपका ख़ारजा है, आपकी टीचिंग है, आपकी लेसन प्लानिंग है। ये तमाम आपके वो एरियाज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं जो आपने फ़िक्स किए। यहाँ पे लिखेंगे कि टारगेट्स अचीव्ड हुई है या नहीं हुई है, येस या नो, या उसकी फिगर में क्वांटिटेटिव आप देंगे कि इस तरह इतने अपने फ़र्क रिज़ल्ट है तो 20 बच्चे थे तो 20 में से आपके 15 पास हो गया तो उसमें लिखेंगे कि 15 पास हुए तो आपका कितने % टारगेट जब अचीव हुआ 75% हो गया। तो गिव रीजंस ऑफ फेलियर इफ़ एनी टू अचीव ऑब्जेक्टिव टारगेट। तो यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता आप टारगेट अचीव नहीं कर सके तो उसमें आप लिखेंगे कि उसकी रीज़न क्या है। तो ये आप हेड है तो हेड के तो बहुत सारे टारगेट्स हैं, उसमें NSB भी है, उसमें FTF भी है, उसका इस्तेमाल है, स्कूल रिटेंशन है, CM रोड मैप के इंडिकेटर्स हैं। ये सारे टारगेट्स जो है ना हेड की इस PR के अंदर मेंशन उसने करने होंगे और लिखने होंगे। उसके बाद ये जब फिल कर लेंगे तो यहाँ पे नंबर 8 भी आपने लिखना है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट डू यू बिलीव दैट यू हैव मेड एनी एक्सेप्शनल contribution, for example successful completion of an extraordinary challenging task or major system improvement resulting in significant benefits to the public and or reduction in time and cost, if so please specify। यहाँ पे अगर आपने इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर रहते हुए या इस जो ईयर है एकेडमिक ईयर है, कैलेंडर ईयर है, इसके दौरान अगर आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की है, काम किया है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फ़र्ज़ करें आपने बोर्ड में आपके बच्चे की पोजीशन आई है तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है यहाँ पे लिखें। मिसाल के तौर पे मैंने ISA इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड अचीव किया है, विन किया है, तो मैं यहाँ पे वो अपनी कंट्रीब्यूशन लिखूँगा।
तो ये आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट लिखनी है। ये अपना रिजल्ट 100% दे देना या टारगेट 100% अचीव कर लेना, वो इसमें नहीं आएंगे। ये उनसे हट के कोई और आपकी अचीवमेंट है वो तो ऊपर आ जाएंगे आपके जो कॉलम बनने हैं उनके अंदर। इसके अलावा कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, कोई स्कूल के अंदर आपने काम किया है, कोई काम कराया है, कोई इस तरह की चीज़ है जो आपने अचीव किया है तो उसमें आएगी। व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफेक्टिव, 9 में आप ये लिखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो आपको मोर इफेक्टिव बना सकती है, आप और बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग्स है, इनिशिएटिव है, इंसेंटिव्स है, इनकरेजमेंट है, कोऑपरेशन है, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जिससे आप और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी है, ये अगर एक एम्प्लॉई के अंदर आ जाए तो वो ही कैन और शी कैन बी मोर इफेक्टिव। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन विद डेट। यहाँ पे जो ऑफिसर 16 एंड अबव इसको फिल कर रहा है वो यहाँ पे आपने साइन और उसकी डेट लिखेगा। तो फिर आप जेन में रखिए कि 15 जनवरी से पहले ये ACR आपने फिल करके अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जमा करानी होगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर से लिंक है, उससे रिलेटेड है। पार्ट 2 ये रिपोर्टिंग ऑफिसर से है। पार्ट 1 तो एम्प्लॉई का है, पार्ट 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर का है। तो यहाँ पे देखिए आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस आपने देखा होगा नॉन गस्टेड और गस्टेड में कि गस्टेड में ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे कॉलम, नॉन गस्टेड में ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे कॉलम थे। लेकिन गस्टेड में यहाँ पे आपकी बाकायदा स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है या उससे एग्री या डिसएग्री करना है। प्रोफेशनल असेसमेंट है पहली। प्लीज़ कमेंट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑफिसर इन परफॉर्मेंस ऑफ मेन ड्यूटीज़ एज डिटेल्ड एट सीरियल नंबर 6 पार्ट 1, जो आपने 6 नंबर पार्ट 1 में दिए हैं। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर उनसे एग्री करते हैं तो यहाँ पे वो लिखेंगे कि ठीक है, अगर नहीं करते तो वो लिखेंगे। उसके बाद हैज़ द ऑफिसर करेक्टली रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्टिव टारगेट्स फिक्स्ड फॉर हिम हर एट सीरियल नंबर 7 ऑफ पार्ट 1। यहाँ पे आपने जो टारगेट अपने लिए सेट किए या फिक्स किए, क्या वो करेक्ट थे, क्या वो रियल थे कि नहीं थे, इस पे रिपोर्टिंग ऑफिसर अपनी राय देंगे। हैज़ द ऑफिसर अचीव्ड ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एज क्लेम्ड एट सीरियल नंबर 7 पार्ट 1, इफ़ नॉट प्लीज स्पेसिफाई। अगर उसने अचीव कर लिया है एम्प्लॉई ने तो वो लिखेंगे। उसके बाद डू यू एग्री विद द रीज़न फॉर फेलियर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव टारगेट। अगर किसी ने टारगेट अचीव नहीं किए, फेलियर की रीज़न लिखी हैं तो यहाँ पे राय मांगी गई है, अपनी राय देंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर के, उससे वो एग्री करते हैं या नहीं करते। नंबर 5, डू यू एग्री विद द क्लेम ऑफ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफिसर एट सीरियल नंबर 8 एट ऑफ पार्ट 1। वही बात जो जहाँ पे मैंने कहा था कि आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है तो वो लिखनी होगी। बोर्ड में पोजीशन है या कोई और अवार्ड विन किया है स्कूल के लिए, कोई और अचीवमेंट ली है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उससे लिखेंगे कि वो एग्री करते हैं या नहीं करते। ये पार्ट 3 जी। अब यहाँ पे वही वाले कॉलम आ गए पार्ट 3 में, ये भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने करने हैं। वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे बिहेवियर विद पब्लिक, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज ऑफ लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स, IT स्किल्स और सुपरविजन एंड गाइडेंस, एबिलिटी टू टेक डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जो 16 एंड अबव के PR है। तो यहाँ पे A, B और C कॉलम को आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने इनिशियल करके फिल करेंगे। पार्ट जो 4 है, यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर पेन पिक्चर करेंगे। प्लीज़ कमेंट ऑन स्ट्रांग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, फिटनेस ऑफ प्रमोशन, यूजफुलनेस ऑफ। ये वही वाले जो नॉन गस्टेड के हैं वही वाली पेन पिक्चर करनी है। यहाँ पे जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो लिखेंगे कि ये ऑफिसर फ्रूटफुल है, ये ऑफिसर इफ़ेक्टिव है, यूज़फुल है, नहीं है, कोऑपरेटिव है, हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है। जो भी उनकी इसमें असेसमेंट होगी, वो राय होगी, वो यहाँ पे वो अपनी सेंटेंसेस की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग, वाज द ऑफिसर एडवाइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, इफ़ सो ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स एंड विद व्हाट रिजल्ट्स। यहाँ पे अगर काउंसलिंग की गई है तो कौन सी काउंसलिंग की गई है, क्या कहा गया है, क्या बताया गया, तो यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 5 जो है ये आपके काउंटर साइनिंग ऑफिसर का है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपके काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने इसको फिल करना होगा। वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री।
तो यहाँ पे जो भी आपकी रिपोर्ट है, जो भी आपकी असेसमेंट है, उसके मुताबिक आपको वेरी गुड या सेटिस्फैक्ट्री में रखा जाएगा। फिर इंटेग्रिटी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर ने जो इंटेग्रिटी आपकी यहाँ पे की होगी तो वही इंटेग्रिटी आपकी फिर काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो है वो उसे काउंटर साइन करेंगे। नेम ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर, और यहाँ पे काउंटर साइनिंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर दोनों ने अपने अपने कॉलम इस पार्ट 5 में फिल करने हैं। एक कॉलम जो है लेफ़्ट साइड पे वो रिपोर्टिंग ऑफिसर का है, और जो काउंटर कॉलम जो राइट साइड पे है वो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर और यहाँ पे देखें बाई काउंटर साइनिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे दोनों ने अपने अपने इनिशियल करने होंगे और ये लिखना होगा, और यहाँ पे फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अपनी साइन और स्टैम्प करने हैं, और यहाँ पे फिर रिमार्क्स काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने आपके देने हैं, जनरल रिमार्क्स जो उन्होंने आपके बारे में देनी है, जो आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है उसके मुताबिक। और फिर अगर एक काउंटर साइनिंग ऑफिसर है तो एक होंगे, और फिर अगर दो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है तो सेकंड जो है वो फिर यहाँ पे अपनी राय देंगे। तो इस तरह आपकी जो गस्टेड की ACR है, PER है, वो इस तरह मुकम्मल होगी। तो याद रखिएगा कि पार्ट 1 एम्प्लॉई ने ख़ुद फिल करके देना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की जो PER है वो हम देखते हैं कि कैसे लिखनी है। कॉन्ट्रैक्ट PER एम्प्लॉइज़ एक जैसी है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़। ये 1 पेज है, और इसके 1 पेज के ऊपर ही तमाम इसके जो पर्टिकुलर हैं, तमाम इसकी जो डिटेल है वो आपने देनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, इसका टाइटल एजुकेशन डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द पीरियड। यहाँ पे आपने फिर वही बात है कि जिस तरह मैंने नॉन गस्टेड में बताया है कि आपने वो पीरियड लिखना है जो उस रिपोर्टिंग ऑफिसर का पीरियड बन रहा है। पूरा साल आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना। उसके बाद नेम, एम्प्लॉई का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ उसके बाद फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, BS विद प्रेजेंट पे, उसका जो स्केल है उसका वो स्केल, और उसकी अगर स्केल की जो वो पे ले रहा है बेसिक, वो उसकी जहाँ पे आ जाएगी, या करंट जो पे होगी वो आएगी। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड के लिए ये रिपोर्ट लिखी जा रही है उसके दौरान कौन सा पोस्ट थी उनके पास और कौन सी पोस्ट पे वो काम कर रहे थे। बाद का ये होता है कि आपने पिछले ईयर्स की, जो प्रीवियस ईयर्स हैं पिछले साल, उनकी करानी होती हैं। तो फिर आपने ये ख्याल रखना है कि आप उस वक्त जिस साल की PER लिख रहे हैं उस वक्त आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे और किस स्केल में काम कर रहे थे, तो आपने वो वहाँ पे फिर इसके अंदर मेंशन करना होगा। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, और फिर यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे पीरियड सर्व, यहाँ पे वो वाला पीरियड जो यहाँ पे लिखेंगे जो साल का है, 6 महीने का है, 4 महीने का है, तो यहाँ पे भी आप ये पीरियड सर्व जहाँ पे आप लिख लेंगे। इन प्रेजेंट पोस्ट जो आपने उसका नाम लिखेंगे अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, और उस रिपोर्टिंग ऑफिसर के आगे ये वाला पीरियड फिर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन, यहाँ पे जिस एम्प्लॉई की ACR है, जो एम्प्लॉई जो मुलाजम ये ACR लिख रहा है वो यहाँ पे अपने साइन करेगा और डेट का इंदराज करेगा। यहाँ पे आपने रिजल्ट लिखने हैं, क्लास, सब्जेक्ट, टोटल एनरोलमेंट ऑफ द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, रिजल्ट परसेंटेज, और यहाँ पे VIC या पैक का अगर वो क्लास है तो उसका जो उसकी परसेंटेज आई है बोर्ड की और पैक की, तो वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 2 में इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है कि आपकी जो दयानतदारी है वो किस लेवल पे, ऑनेस्ट, टू रिपोर्टेड टू बी करप्ट, बिलीव टू बी करप्ट। तो यहाँ पे अक्सर जो अमूमन तमाम टीचर्स ऑनेस्टी होते हैं, तो यहाँ पे ऑनेस्टी आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसने यहाँ पे करना है। तो ये रिजल्ट आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने लिखना होगा। रिज़ल्ट तक आपने ख़ुद लिख के देना है, और रिज़ल्ट के बाद आगे जो कॉलम है ये आपके इंटेग्रिटी वाला रिपोर्टिंग ऑफिसर ने फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आएगी ओवरऑल ग्रेडिंग के यहाँ पे आपको जो जिस एम्प्लॉई की, जिस मुलाजम की ये PER है उसको दूसरे मुलाजमीन के साथ उसी लेवल के कंपेयर किया जाएगा, एवेलुएट किया जाएगा, और उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़, एटीट्यूड्स, प्रोफिशेंसी और इंटेग्रिटी, एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी वगैरह है उसकी बुनियाद पे उनके साथ कंपेयर करके इन एक जो बॉक्सेस हैं जो
जो हेडिंग्स हैं इनके अंदर आपको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, वेरी गुड में, एवरेज में, बिलो एवरेज या पुअर। तो यहाँ पे आपका काउंटर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे किसी एक कॉलम के अंदर प्लेस करेंगे और आप यहाँ पे वो अपने साइन करेंगे, यहाँ पे इनिशियल करने होते हैं। उसके बाद यूज़फुलनेस फॉर द रिटेंशन इन सर्विस, जो कंट्रैक्ट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए एक बात ये ज़रूरी है कि उनके कंट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि कंट्रैक्ट जो है विल बी एक्सटेंडेड सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेट करता है, तो इसलिए आप यूज़फुल होने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर आपका जो कंट्रैक्ट रिन्यू होगा या उसमें जो एक्सटेंशन होगी तो वो आपकी इस PR की बुनियाद पे, आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होती है। नेम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डेटेड जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर काउंटर साइनिंग ऑफिसर एक है तो उनके साइन आ जाएंगे, नेम और उसका डेजिग्नेशन और डेट वगैरह। अगर आपके काउंटर साइनिंग ऑफिसर 2 हैं तो यहाँ पे उनका आ जाएगा। तो इस तरह ये तीनों जो PR है, परफॉर्मेंस रिलेशन रिपोर्ट, जो परफॉर्मे हैं, जो फॉर्म्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि नॉन गस्टेड के लिए पिंक है, गस्टेड के लिए 16 एंड अबव के लिए ग्रीन है, और जो कंट्रैक्ट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए वाइट है। और मैंने फिर इसके साथ आपको जो बताया है कि आपने इसको फिल कैसे करना है। उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस रिलेशन परफॉर्मे अब आप इजीली अपने तमाम कॉलम्स खुद ही फिल कर लेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें,